सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले कुछ ही वक्त में दुनिया को किस तरह से हिलाकर रख दिया है। सैम ऑल्टमैन, जो इस पूरी क्रांति के बिल्कुल सेंटर में है, उनका सफर आज का नहीं है। करीब 20 साल पहले जब एआई के बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता था ना, तब उन्होंने इस पर काम शुरू किया था। और अब हर हफ्ते लगभग 90 करोड़, जी हां, 900 मिलियन लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि उनका मेन गोल सिर्फ एक चैटबॉट बनाना कभी था ही नहीं। उनका पूरा ध्यान हमारे आने वाले कल का एक नया और बहुत ही मजबूत ढांचा, यानी एक फ्यूचर स्कैफोल्डिंग तैयार करने पर है। यहाँ सैम ऑल्टमन का एक स्टेटमेंट ध्यान देने वाला है। वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है? लगभग ऐसी समृद्धि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, मतलब ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल प्रॉस्पेरिटी। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां इंसानी क्षमता अपने बिल्कुल चरम पर हो। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट में पूरी तरह से डाइव करते हैं और इस एक्सप्लेनर के जरिए ऑल्टमन के इस विशाल विजन के फ्रेमवर्क को ठीक से समझते हैं। इस पूरे टॉपिक को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल क्लियर मेंटल रोड मैप है। हम 5 पिलर्स पर बात करेंगे: एआई की पर्सनालिटी, इंसानी काम की नई परिभाषा, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, हार्डवेयर और रोबोटिक्स, और फाइनली अनइमेजिनेबल प्रॉस्पेरिटी। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, द पावर ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ एक दिलचस्प बात है। जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा साइबर सिक्योरिटी या बायो रिस्क की होती है, राइट? लेकिन अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली फैसला ये रहा है कि एआई का डिफॉल्ट बिहेवियर कैसा होना चाहिए। देखिए, साइकोलॉजिकल टेंशन कहाँ है? एक तरफ है चीयर लीडर अप्रोच, जो हमेशा वैलिडेशन देती है, और दूसरी तरफ है टफ लव, जो गलतियों पर सीधे पुश बैक करता है। इंसान होने के नाते अलग अलग दिनों में हमारी मानसिक स्थिति अलग होती है। किसी दिन हमें लगता है कि कोई हमारी तारीफ करे, और किसी दिन सच्चाई और कड़ी सलाह सुनने की जरूरत होती है, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। तो एआई को हमारे इन अलग अलग मूड्स के हिसाब से ढलना, ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, रीडिफाइनिंग ह्यूमन वर्क। जब भी कोई ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आती है, पहला सवाल यही आता है कि क्या हमारी जॉब्स चली जाएंगी? यहाँ दोनों पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है। अगर हम पास्ट पर नजर डालें, 2006 में जब AWS आया या 2008 में जब आईफोन ऐप स्टोर लॉन्च हुआ, तब क्या हुआ था? हर एक बड़े टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ने एक नई इकोनॉमी को जन्म दिया। नए स्टार्टअप्स आए और इंसानी महत्वाकांक्षाओं को एक नया रास्ता मिला। और आज 2024 में एआई रेवोल्यूशन भी बिल्कुल वही कर रहा है। ये कंपैरिजन इस चीज को बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। मीडिया नैरेटिव पढ़कर लगता है कि 50% जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं बचेगा। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। जो काम पहले हफ्तों में होते थे, वो अब 1 घंटे में पूरे हो रहे हैं। लोग आज पहले से कहीं ज्यादा बिजी और हाइपर प्रोडक्टिव हैं। ये उत्पादकता का एक बिल्कुल नया लेवल है। चलिए अब तीसरे पिलर पर आते हैं, फ्यूलिंग साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज। यहां एक बहुत ही गहरी सोच देखने को मिलती है कि प्रिडिक्शन इंटेलिजेंस के बेहद करीब है। इसे नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन कहते हैं। पहले लगता था कि यह सिर्फ अगला वर्ड गेस करने की एक साधारण सी ट्रिक है, पर एक्चुअल में सारी इंफॉर्मेशन कंप्रेस करके अगला वर्ड तय करने की इस कोशिश में एआई ने डीप लॉजिकल रीजनिंग डेवलप कर ली। और इसका नतीजा, ये सिंपल सा गेसिंग मैकेनिज्म एक ऐसे टूल में बदल गया जो अब नए मैथमेटिकल थ्योरम्स और फिजिक्स डिस्कवर कर रहा है। हैरानी की बात है ना? अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई को बड़ा और बेहतर बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला, मोर कंप्यूट। ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ पैसा और सप्लाई चेन चाहिए। दूसरा, बेटर एल्गोरिदम्स। ये काफी मुश्किल है क्योंकि नई साइंटिफिक डिस्कवरीज चाहिए होती हैं। और तीसरा, मोर डेटा, जहां मॉडल एक लूप में खुद को सिखाता है। इन तीनों में से सबसे तेजी से आगे बढ़ने का श्योर शॉट रास्ता कंप्यूट का विस्तार करना ही है। लेकिन ये सब ग्राउंड रियलिटी में कैसा लगता है? एआई आज किसी स्ट्रेस फ्रैक्चर के लिए बिल्कुल एक्यूरेटली एमआरआई रीड कर सकता है। यहां तक कि कुत्तों और इंसानों के लिए कस्टम एमआरएनए कैंसर वैक्सीन्स डेवलप करने की दिशा में बड़ा असर डाल रहा है। ये बस एक चैट बॉक्स नहीं रहा, ये पर्सनलाइज्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक्स को पूरी तरह बदल रहा है। लेकिन एआई हमेशा स्क्रीन्स के पीछे तो नहीं रह सकता, राइट? तो हमारा चौथा पिलर है हार्डवेयर, एजेंट्स एंड रोबोटिक्स। एआई को फिजिकल दुनिया में आना ही पड़ेगा। यहां एक नया टर्म सुनने में आ रहा है, योलो मोड। इसका मतलब है एआई एजेंट्स बैकग्राउंड में चुपचाप और सीमलेसली आपके सारे टास्क्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
ऑल्टमन का ही किस्सा ले लीजिए। जब उन्होंने पहली बार एक एआई एजेंट को अपने ईमेल्स और टू डू लिस्ट हैंडल करने की परमिशन दी तो शुरू में उन्हें थोड़ा अजीब लगा, एक फीलिंग आई। लेकिन कुछ ही घंटों में ये झिझक पूरी तरह निर्भरता में बदल गई, क्योंकि एजेंट ने उनका सारा बोझ उठा लिया था। इस कोट पर जरा ध्यान दीजिए। वो कहते हैं कि ये बहुत उदास भविष्य होगा जहां एक सुपर स्मार्ट एआई के आदेशों पर हम इंसानों को उसके एक्चुएटर्स की तरह फिजिकल दुनिया में इधर उधर भागना पड़े। सोचिए, एआई ने कहा कि टेबल हटा दो और हम फिजिकली टेबल हटाने लग गए। ऐसा ना हो, इसीलिए ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड रोबोटिक्स आज की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि मशीन ही फिजिकल काम करे। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे अहम पिलर पर, अनइमेजिनेबल ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी। आखिर इस पूरी टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट ट्रैजेक्टरी किस दिशा में जा रहा है? इसे समझने के लिए एक दिलचस्प रैंकिंग देखते हैं, जहां बड़े इंसानी आविष्कारों को रैंक किया गया है। नंबर 5 पर आती हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स। नंबर 4 की बात करें तो यहां है अंतरिक्ष में तैरती हुई सैटेलाइट्स, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया को आपस में जोड़ा। तीसरी पोजीशन पर एक मैसिव ऐतिहासिक आविष्कार है, द प्रिंटिंग प्रेस, जिसने पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रसार किया। नंबर 2 पर है आग का आविष्कार, यानी फायर, जिसके बिना शुरुआती इंसान बच ही नहीं पाते। खाना पकाने से लेकर भाप के इंजन तक सब कुछ इसी की वजह से मुमकिन हुआ। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि नंबर 1 पर क्या है? नंबर 1 पर रखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। यह माना जा रहा है कि एआई आग के आविष्कार से भी कहीं ज्यादा बड़ा और डीप इम्पैक्ट डालने वाला है। और आखिर में ये एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर आने वाले वक्त में फिजिकल और डिजिटल दुनिया का सारा भारी काम एआई करेगा, तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां काम करना कोई मजबूरी नहीं रहेगा, वहां हम इंसानों की पर्सनल फुलफिलमेंट का क्या होगा? उस कल्पना से परे वाली समृद्धि में इंसान होने का असली मतलब क्या रह जाएगा? इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि ये सच में एक नए दौर की शुरुआत है।